हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश चैप्टर 1 का पूरा समरी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य, यानी स्कूल में जो आपको घर से बनाने के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस चैप्टर में कि आखिर पैट्रिक का होमवर्क किया किसने। तो इससे पहले आपको एक और पोर्शन रहता है बिफोर यू रीड का, यानी पढ़ने से पहले एक बात आपको डिस्कशन करनी है। आप चाहे घर में करें चाहे क्लासरूम में करें, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? क्या आप होमवर्क खुद से बनाते हैं या फिर किसी की मदद लेते हैं? और किस प्रकार के होमवर्क आपको मिला करते हैं? तो अब आप ध्यान से सुनिए, हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहानी एक लड़के के बारे में है। लड़के का नाम है पैट्रिक। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं किया करता था। जब भी उसे होमवर्क करने की बारी आती थी तो वह कहता था ये तो बहुत उबाऊ काम है, बहुत बोरिंग काम है। वह हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो, जो कि एक प्रकार का वीडियो गेम होता है, वो भी खेला करता था। उसके शिक्षक उससे कहा करते थे, पैट्रिक, तुम अपना होमवर्क किया करो, वरना तुम कुछ भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। और कभी कभी उसे खुद भी लगता था कि वह एक अशिक्षित व्यक्ति है, यानी उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसे होमवर्क से बहुत ही घृणा होती थी। एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है और वो क्या करता है, उस बिल्ली से उसको छीन लेता है। और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि अरे यह तो कोई गुड़िया नहीं है, बल्कि एक आदमी है जिसका कद बहुत छोटा, यानी बौने आकार का वह आदमी था। उसके कपड़े जो थे वो एक शर्ट थी जो कि ऊल की शर्ट थी। पूरा बहुत पुराने समय के जो है ट्राउज़र वो पहना हुआ था, छोटे ट्राउज़र जो कि बहुत पुराने समय में पहने जाते होंगे। और एक लंबी सी हैट थी और एक विच की तरह लग रहा था। विच आप कह सकते हैं, जादूगर बोल सकते हैं। अब वो चिल्लाने लगता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे वापस से इस बिल्ली के पास मत भेजो। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं ऐसा तुमसे वादा करता हूँ। अब पैट्रिक को पता ही नहीं चल रहा था कि वह धरती पर रहे कि आसमान पर रहे। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि आहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अब उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था। तो उसने कहा, ऐसा तभी मैं करूँगा जब तुम मेरे सारे होमवर्क इस सेमेस्टर के लास्ट तक कर दोगे। सेमेस्टर का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। उसके अंत तक तुम मेरे जो है सारे काम कर दो, मेरा होमवर्क कर दो, तो उसके बाद तुम जो है जा सकते हो। और अगर तुम कोई अच्छा काम करते हो और अगर तुम बहुत अच्छे से ये काम करते हो तो मुझे ए ग्रेड भी मिलेगा। अब उस छोटे व्यक्ति का जो मुंह था वो एक जैसे गंदे कपड़े की रखी टोकरी होती है, उसमें लोग अपना कपड़ा सिकोड़ कर फेंक देते हैं, जैसा कपड़ा हो जाता है वैसा उसका मुंह हो गया था। अब वह अपने पैर से लात मारता है, मुट्ठी बांधता है और बहुत ही गुस्सा दिखाता है, मुंह बनाता है और अपने मुंह से कहता है, ओह मुझे तो सांप लग गया, लेकिन मुझे फिर भी यह करना पड़ेगा क्योंकि उसने वादा जो किया था। और अपने शब्दों को सही करने के लिए वह छोटा इल्फ जो है, इल्फ आप कह सकते हैं पढ़ी लोग का छोटा सा बौना, वो जो है पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें एक खराबी थी, इल्फ को ये नहीं पता होता था कि उसे क्या करना है और उसे बार बार पैट्रिक के मदद की ज़रूरत पड़ती थी। तो जब भी उससे होमवर्क नहीं बनता था वह चीखने लगता था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और पैट्रिक को हर हालत से उसकी मदद करनी पड़ी थी। इल्फ कहता था, अरे मुझे तो ये सब आता ही नहीं है। जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था तो उसे ये सब आता नहीं था। मुझे एक डिक्शनरी ला के दो, ठीक से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, और एक एक लेटर को मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ो ताकि मुझे सुनाई दे सके। ये सारी परेशानी थी, तो ये सारा काम इल्फ को करना पड़ रहा था। और जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक की हालत ही ख़राब हो गई। ये टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं, इल्फ सीखने लगा। ये टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं, इल्फ को इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सुनो, मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करते चलो, यानी मुझे प्रत्येक बार निर्देश देते चलो। ह्यूमन हिस्ट्री क्या होती है, ये तो एकदम से रहस्य वाली बात है।
अब जब लिटिल इल्फ से ये सब नहीं होता था, वो और ज़ोर से चीखता था और ज़ोर से सीखता था। इसे बोलता था जाओ, जाके लाइब्रेरी जाओ, पुस्तकालय जाओ, मुझे किताबों की ज़रूरत है, बहुत सारी बुक्स लाओ और उसे पढ़ो भी, ताकि वो सुन सके और होमवर्क कर सके। तो इस प्रकार से रोज़ाना ये सब होते रहा और इल्फ जो है एक दिन नैग बन गया। होते होते, नैग का मतलब होता है जो कि हर टाइम कंप्लेन करते रहता है, शिकायत करता रहता है। तो क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं था, तो पैट्रिक को अब, चूँकि सेमेस्टर में 6 महीने होते हैं, अब बचा था होमवर्क करने के लिए 35 दिन। उसने 5 महीने आराम किए थे, तो अब उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। उसे रात रात भर जागना पड़ता था कभी कभी, जिसके कारण कि जब वह वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें फूली हुई होती थी, उसे धुंधला धुंधला दिखाई भी देता था। तो अंत में क्या होता है कि स्कूल का अंतिम दिन आ जाता है और अब इल्फ जा सकता है होमवर्क के लिए। तो सारा होमवर्क ख़त्म हो गया था, इसलिए वह चुपचाप जो है पीछे वाले दरवाजे से सड़क जाता है, निकल जाता है। पैट्रिक को ए ग्रेड मिल जाता है। उसके क्लासमेट्स को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसके टीचर्स मुस्कुराए और उसके पेरेंट्स और बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा भी की। और उनके पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं चला। वो तो सोच ही रहे थे कि आखिर इस पैट्रिक को हो क्या गया, इसे ए ग्रेड कैसे मिल गया। लेकिन अब पैट्रिक एक आदर्श छात्र बन गया था। अपने रूम को साफ सफाई करता था और अपने सारे काम को जो उसे दिए जाते थे वो उसी दिन ख़त्म कर लेता था। बहुत ही खुश रहता था, कभी भी रूडली किसी से बिहेव नहीं करता था, गुस्सा नहीं करता था। और ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, एक उसमें परिवर्तन हो गया है। तो अब हमें चैप्टर में एक बात कही जा रही है। तो आपने देखा कि लास्ट में पैट्रिक को अभी भी यही लगता है कि वो जो छोटा आदमी था, वो जो लिटिल इल्फ था, उसने ही मेरा सारा काम किया। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ जो कि हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। यह इल्फ नहीं था, बल्कि यह खुद पैट्रिक था जिसने ये सारा काम किया था। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये चैप्टर जो है एंड होती है और क्वेश्चन आंसर का पार्ट शुरू होता है। आप क्वेश्चन आंसर का भी पार्ट देख सकते हैं। और ये जो कहानी है ये लिखी गई है कैरोल मूर के द्वारा। इसके बारे में हम एक और 2 बात शेयर करेंगे। ये सारा होमवर्क पैट्रिक ने किया था, क्योंकि इल्फ को कुछ नहीं आता था। इसे बार बार उसे निर्देश करना पड़ता था, ये लिखो, वो लिखो, ऐसा करो, वैसा करो। तो इनडायरेक्टली हम देखें तो सारा होमवर्क पैट्रिक ने किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर का समरी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप इस चैनल पर अपने सभी सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें।